नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इसमें आपको 12 वीडियोस हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफर है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस
मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं, आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। पैर को नीचे कर लेंगे, उनके पैर में टच करो फिर जाओ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य कभी नहीं पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। नहीं, अभी मैं गुजरात में हूँ, सॉरी। बोलने का मेरा वो है ना, तो इसलिए वो निकल जा रहा है। तो मैं गुजरात से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। और मैं ना जो भी बात करूंगा, हमारे पास ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं जिनको जीबी स्टोन रहता है ना, गॉल ब्लैडर स्टोन रहता है। उस पे मैं अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर का कुछ चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को काम आएगा। मैं जो भी बताऊंगा ना, उस पे अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ अपना नॉलेज कभी छुपाता नहीं। आप लोग को ऐसा 4 साल में अनुभव हुआ होगा, लॉकडाउन पीरियड से हमारा सेशन चल रहा है, तो कभी भी मैं कोई भी चीज छुपाता नहीं हूँ। जीबी स्टोन के जब भी पेशेंट आते हैं ना, तो वो उसमें ऐसा रहता है कि उनको या तो विदा होता है खाना खाने के बाद ना, जैसे उन्होंने तेल वाला चीज खा लिया या कुछ भी चीज खा लिया ना, तो जलन होती है बहुत ज्यादा। तो हमें क्या क्या देखना है लक्षण में? जीबी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन जब भी होता है तो उनको विदा होता है, अम्लक होता है, अम्लक मतलब खट्टा डकार आता है बहुत ज्यादा, या स्कंद शूल होता है, ज्वाइंट्स में पेन होता है। ऐसे पेशेंट को उल्टी होता है, जीबी स्टोन वालों को। उनको उदर की व्याधि होती है, पेट की, वातोदर, पित्तोदर, श्लेष्मोदर, सन्निपातोदर, ऐसे कुछ ना कुछ उनको उदर की व्याधि हो सकती है। शूल हो सकता है, कामला व्याधि, जॉन्डिस ऐसा जरूर होता है जीबी स्टोन वालों को, या आधमान होता है। इनमें से कोई ना कोई व्याधि जरूर मिलता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि और भी हेतु रहते हैं जीबी स्टोन होने वाले लोग के। जैसे कि जो लोग बचपन में मिट्टी खाते हैं उनको बाद में जीबी स्टोन होता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है उनको जीबी स्टोन होता है। जीबी स्टोन मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन। जो बहुत ज्यादा जबरदस्त डाइटिंग करते हैं कि हमें कम खाना है, वेट लॉस करना है, क्रश डाइटिंग करते हैं, उनको जीबी स्टोन होता है, क्योंकि पित्त का संचय ज्यादा होगा और वह जाके स्टोन फॉर्मेशन करेगा, पित्ताश्मरी करता है। जो लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं उनको जीबी स्टोन ज्यादा होता है। जिनको इन्फेक्टिव हिपेटाइटिस है उनको जीबी स्टोन होता है। तो इन सब पेशेंट में अलग अलग तरह से संप्राप्ति होती है, क्योंकि हेतु अलग होता है और दवाइयां भी सभी की अलग अलग होती हैं। जैसे कि जो लोग मिट्टी खाते हैं, मृत भक्षण जन्य पांडु से शुरू है और उनको फिर कामला और फिर जीबी स्टोन हुआ। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको उनकी संप्राप्ति अलग होगी और फिर उनको जीबी स्टोन होगा। जो लोग बहुत ज्यादा जबरदस्त डाइटिंग करते हैं, क्रश डाइटिंग करते हैं, उनको जीबी स्टोन का संप्राप्ति अलग होगा। जो लोग शराब बहुत पीते हैं उनका संप्राप्ति अलग होगा। इनफैक्ट हेपेटाइटिस हुआ है उनका जीबी स्टोन अलग तरह से होगा। तो इसमें हमें क्या क्या दवाइयां देनी चाहिए? तो हमारे जो आदरणीय सर हैं उन्होंने कुछ ऐसा प्रोटोकॉल बनाया, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ दीपन पाचन अनुलोमन। हमें खाना अग्नि को बढ़ाने वाला दवाई देना चाहिए, आम का पचन करने, आम का पचन मतलब जो भी हमने खाया पिया वो पच जाए, जो इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो पच जाए। और अनुलोमन मतलब पेट साफ करने वाला दवाई। ये हम लोग नॉर्मली हर व्याधि में करते हैं। ऐसे ही एक प्रोटोकॉल हमारे सर ने बताया कि जो जो लोग पेट में घूमने वाली जो ये जो गॉल ब्लैडर में थैली जो रहती है, गॉल ब्लैडर का थैली, गॉल ब्लैडर जो जिसको बोलते हैं हम लोग थैली रूप में, ये आयताकार पिंड है और हम उसको सोनोग्राफी करके समझ आता है। तो हमें पता चलता है कि वह उसकी कभी छोटी सतह सामने आ रही है, कभी बड़ी सतह जो है वो सामने आ रही है, कभी तिरछी सतह सामने आ रही है। तो ये जो जीबी स्टोन रहता है और मूत्राश्मरी रहता है, उसके स्टोन जो रहते हैं अनवांटेड चीजें रहती हैं। और दूसरा बात है कि अगर हमने जीबी स्टोन देखा अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग टाइम पे, तो अलग अलग चीजें हमें दिखी। जैसे कि किसी को खाली पेट, भूखे पेट हमने एम्प्टी स्टमक सोनोग्राफी करने को लगाया तो उस जीबी स्टोन का डायमेंशन अलग आया। किसी को खाना खिला के यूएसजी कराया, सोनोग्राफी कराया, तो अलग आया।
भोजन पचने के समय कराया तो कुछ अलग आया। तो ये है कि पथरी जो है, गॉल ब्लैडर स्टोन, वो है। दूसरा क्या है कि हेतु अगर देखा गया तो जो लोग शराब पीते हैं उनको जीबी स्टोन का ज्यादा हमें पता चला कि जीबी स्टोन है। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है उनको दिखा। जो लोग तंबाकू गुटखा खाते हैं उनको जीबी स्टोन दिखा। जिनको डायबिटीज है उनको जीबी स्टोन दिखा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोगों को दिखा। तो आयुर्वेद में जो चरक संहिता है उसमें कोष्ठ शुद्धि के लिए अभयारिष्ट करके दवाई बताया, तो उसको देने से बहुत अच्छे फायदा हो जाते हैं और साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बुरे परिणाम जो रहते हैं उसकी संभावना कम रहती है। तो अभयारिष्ट हर जीबी स्टोन के पेशेंट को हमें अभयारिष्ट मतलब हरितकी से बनाया हुआ अरिष्ट वह देने से फायदा होता है। इसी तरह से हमारे सर के फॉर्मूला बुक में दिखेगा कवठाचे औषध ऐसा बताया है। कवट मतलब कपित्त, मराठी में कवट बोलते हैं। कपित्त आप लोग को मालूम होगा, बड़ा सा आता है और उसके अंदर ये रहता है, उसकी चटनी भी बनाई जाती है। यूपी बिहार में बहुत उसको प्रसिद्ध है कवट, कपित्त या कैथ बोलते हैं उसको। आपके भाषा में क्या बोलते हैं शशि मैम? आपके भाषा में कपित्त को क्या बोलते हैं? मनीषा मैम आपके भाषा में कपित्त को क्या बोलते हैं? कैथ को? अगर आप लोग को याद आ रहे तो बताइए। बचपन में चटनी खाया करते थे आप लोग, पकने के बहुत ज्यादा आप लोग को जी अच्छा सर, लगता वो होगा। कैथा बोलते कैथ हैं, को क्या कैथा बोलते हैं? वो कसेला रहता है हाँ जी। जी। वाइट वाइट खट्टा लगता है, बहुत खट्टा लगता है, अच्छी लगती है इसकी चटनी। कपित्थ कपित्थ हाँ कपित्त, हाँ। कैथा तो बोलते हैं हाँ इसको। तो हमारे सर की वाइट वाइट फॉर्मूला बुक उसका में कोट देखिए रहता है, सफेद। जी, और अंदर उसका गुदा भाग रहता है, खट्टा खट्टा रहता है, बहुत टेस्टी रहता जी है। जी। तो हमारे सर के फॉर्मूला बुक आप सभी लोग के पास जरूर पीडीएफ होगा, जिसके पास नहीं है वो मुझे मैसेज करे, मैं आपको दे दूंगा। तो वो सर का कवठाचे जो औषध है वो जीबी स्टोन के लिए सबसे अच्छा है। उसमें कपित्त 1 किलो लेना है। जो ये रहता है निम्बोली नाम जो रहता है, जो मीठा नीम रहता है उसका बीज ½ किलो लेना है। 1/4 किलो लेना है। मुस्ता 1/4 मतलब 1 पाव लेना है। अश्वगंधा 1 पाव, शतावरी 1 पाव, पद्म काष्ठ 1 पाव, बेल का जो अंदर का मज्जा होता है 1/4, संभाग कज्जली, और एक चिंचोका हो रहता है। वो क्या रहता है वो मैं आप लोगों को फोटो भेजूंगा। ये ½ किलो लेना है। इनको मिक्स करके और पेशेंट को 1-1 चम्मच सुबह शाम देना है। ये जीबी स्टोन को पूरी तरह से ठीक कर देता है। ठीक है। उसी तरह से कनकासव अगर दे दिया तो वो सीबीडी जो है, सेंट्रल बिलियरी डक्ट, उसको ओपन करता है, डायलेट करता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से अगर जीबी स्टोन है तो शूल वजग्निवटी ½ चम्मच, हींग 1/4 चम्मच, कपूर 1/4 चम्मच, कोकिलाक्ष का क्षार 1/4 चम्मच, हजरल योद भस्म 1/4 चम्मच, शंख भस्म 1.5 चम्मच, इसको मिक्स कर देना है और कनकासव के साथ देना है। 100% गारंटी है कि जीबी स्टोन निकल जाता है। आप लोग को ये जो मैंने बताया है इसका आप लोग को चाहिए तो मैं अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ। ठीक है। और आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है आप लोगों पे कि आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया मतलब चिकित्सा करते हैं, यहाँ डिस्कस करते हैं, प्राउड फील होता है। तो मैं अभी भेज रहा हूँ। जो भी मैंने बताया वो आप लोग को जरूर काम आएगा। ये हमारे सर का जो है मैसेज वो मैंने आपको भेजा है। ठीक है। अभी वो डॉक्टर उषा सिंह मैम आप हैं? कल आपके पिताजी का बात हुआ था, उनको आज कैसा लग रहा है डॉक्टर उषा मैम? उषा मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रही। कोई हेलो और बोल। हेलो हाँ हेलो। हाँ हाँ जी। जी सर। आपके पिताजी तो आज कैसे हैं? बेटर है, अभी पहले से तो बेटर है। क्या बेटर है क्या? कल के और आज से क्या आपको लगा? आप वीडियो ऑन करके बात करना चाहें तो कर सकती हैं। मैं spot पे उनको हूँ। मतलब एज सच अभी इतना कुछ मतलब कल और आज में, कल भी कोई इतनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, कल और आज में इतना फर्क नहीं है, बट मोशन वगैरह थोड़ा सा उनको हुआ है 1-2 बार एक्स्ट्रा, तो थोड़ा क्लियर हुआ है मोशन में। और भूख? बाकी तो अभी स्वेलिंग वगैरह वैसे ही है जैसे था पहले, और पैर का भूख नीचे। कैसा लगा है मैम? भूख भूख कैसा लगा व्याध रस देने से? बुक अभी तो सर मैं सुबह थी तो मैंने आपको शेयर किया था, अभी मैं जब जाऊंगी इवनिंग में तो मैं फिर से, मैं भी क्लिनिक में हूँ, तो सुबह मैंने शेयर किया था आपके साथ कि अभी तो वैसे ही है सुबह, अच्छा। क्योंकि रात का तो 1 डोज मैम ही लिया था आज उन्होंने। कुछ
अच्छा, रात का तो एक डोज रात दिया को था ना उन्होंने। हाँ, तो सुबह मैंने आपको शेयर किया था, फिर अभी दिन में लिया और फिर अभी इवनिंग में बताएंगे मुझे, जब जाऊंगी तो मैं आपको शेयर करूंगी कैसे है। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा जाने में? मैं सर 9:30 तक पहुंचती है, 9:15 तक घर पहुंचूंगी, अभी निकलूंगी मैं 10 ठीक है, 5 मिनट में। 9:15 तक पहुंची, और हमें बताइए कि एक दिन हाँ, 24 घंटे में फायदा होना चाहिए आयुर्वेद की दवाई का। और आप उनको सर जीबी स्टोन भी है, आप बोल रहे थे तो जीबी स्टोन भी उसमें छोटा छोटा 3-4 mm का जीबी स्टोन का आया, तो मैं जी, वही वो भी ऐड जीबी करना है, स्टोन का तो वो मुझे बोल। ठीक है। मैं हाँ जो जी, आपको डायबिटिक मतलब आपको तो पता ही है, केस डायबिटिक है। और फिर उसमें उनको क्या दे सकते हैं, अभेरिस्ट आसावरिस्ट हम जीबी स्टोन में मतलब डायबिटिक पेशेंट में दे सकते हैं क्या, नहीं कि नहीं दे नहीं सकते? नहीं नहीं दे नहीं सकते है देना ना, है। उसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल ये होता है, शुगर एक्चुअली, वो जी, दे नहीं सकते नहीं हैं। नहीं नहीं। तो उनके लिए आप जीबी स्टोन का भी बताइएगा कि क्या दे सकते हैं। जीबी स्टोन है उनको, थोड़ा मतलब माइल्ड ही है, 2-3 है, स्मॉल अमाउंट में है। ठीक है, आप मैं शेयर करूंगी सर आप। मैम घर पहुंच के अपने पिताजी से हमें बात करवाइए। जी जी जी, ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन आप ठीक है, मतलब ये तो खुशी हुआ ना कि बढ़ा नहीं, कल से प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ना? हाँ, कल रात को फीवर आया था उनको, 99.5 था, तो मैंने कुछ भी कालपोल नहीं दिया था। परसों रात को आया था 100, तो मैंने कालपोल दिया था उनको। और कल रात को मैंने कालपोल नहीं दिया, अपना त्रिभुवन कीर्ति बाकी वही सब दिया था, महासुदर्शन घनवट्टी वगैरह। तो सुबह तो फीवर नहीं था, अब आज देखते हैं फीवर आता है कि नहीं आता है, लेट्स सी क्या होता है आज नाइट में। ठीक है, हमें एक हफ्ता बाद वो टेस्ट कराना है। हाँ, एक हफ्ते बाद सीबीसी, कल उनका उनका कल्चर का डब्ल्यूबीसी रिपोर्ट काउंट आ कम हो जाएगा। जाएगा 2-3 दिन में। कल उनका कल्चर रिपोर्ट भी आ जाएगा, तो मैं शेयर करूंगी आपको। यूरिन कल्चर जो करवाया है वो, उसका रिपोर्ट भी कल आएगा, तो वो भी मैं बताऊंगी जी कि क्या बैक्टीरिया उसमें आइसोलेट हुआ है। जी, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। आप जरूर बताइएगा। आपको थैंक ये यू। सेशन कैसे लगे हमारे आयुष दर्पण के? बहुत अच्छे हैं सर, बट सुबह वाला सेशन मैं उस टाइम पे फ्री नहीं होती, तो मैं वो कर नहीं पाती। और लेकिन इंस्टा आयुर्वेद में कहीं देखा है कि अपना नॉलेज कोई शेयर करता है, बताता है? कभी सुना है? बहुत सारे मतलब आयुर्वेद वाले तो बहुत सारे लोग मतलब सोचते हैं ना, बगल वाले डॉक्टर को पता ना चले हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, बट आपका सेशन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी, और मैं हम लोग मुझे तो बहुत बता अच्छा देते लगा हैं। जानकर। जी, हम लोग कुछ छुपाते नहीं, हम सब बता देते हैं। इससे जी जी हमारा कुछ कम नहीं होता मैम, ज्ञान जी, बांटने से बढ़ता बढ़ता है, है। बढ़ता है, बढ़ता है। थैंक जी, यू। ठीक है, ओके सर, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, और कोई केस बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी को कुछ बताना है, पूछना है। और ये ओपन प्लेटफॉर्म है ऐसे। वो उषा मैम के पेशेंट को मैंने दवाई दिया ना, उनके पिताजी को, कोई मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, ओपन है। सर एक चीज मैंने भी पूछना है। अगर फायदा हुआ तो हाँ बोलेंगे, नहीं फायदा हुआ तो बोलेंगे नहीं फायदा हुआ। हाँ, पूछिए। सर मेरे को पूछिए भी मैम, गॉल पूछिए। ब्लैडर स्टोन है, हाँ जी सर। हाँ, तो मैं, हाँ जी, ऑपरेट नहीं करवा रही हूँ मैं, इसीलिए कि मतलब कुछ कोई तो ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि मुझे कोई मेडिसिन मिल जाएगी और मैं मेडिसिन खा के ठीक हो जाऊंगी। तो मैं ऑपरेट नहीं करवाया, मेरे को 6 mm का स्टोन है गॉल ब्लैडर का। चलिए आपका केस टेकिंग करें क्या? हेतु निकालते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी सर। चलिए आपका वीडियो ऑन करिए। हाँ जी सर, मैं अभी कर रही हूँ, रुको। हाँ, इनका केस टेकिंग कौन करना चाहेगा? मनीषा मैम आप करना चाहेंगी, या शशि मैम? कोई इनका केस टेकिंग करिए, तनिका मैम है। जी सर, जी सर, मैं करती हूँ। और मेन मेन हेतु निकालिए जी कि सर। किडनी स्टोन हुआ क्यों। जी सर। तनिका मैम आपके फेस पे लाइट आना चाहिए। जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ, चलो आप बताओ क्या तकलीफ है आपको? मैम तकलीफ कोई नहीं है, वही जैसे मेरे को गॉल ब्लैडर का स्टोन था, पर हुआ कैसे, मैं मेरे को जो हेतु लगता है वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप मेरी हिस्ट्री ले लेना, फिर पता चल जाएगा। मेरे को हम्म। एक्चुअली, मैं पहले मेरा वेट बहुत ज्यादा था, 80 kg था सर। हम्म। तो मैम 80 kg वेट था, और जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव किया था तो फिर वो मतलब उतना ही था, और मुझे लगता है वेट गेन ज्यादा हो गया था। हम्म। और बस वही प्रोजेस्टेरोन का जैसे वो बढ़ जाता है, क्योंकि पहले पीसीओडी भी थी मुझे। तो हम्म। पीसीओडी के कारण मेरा वेट भी ज्यादा गेन था, और मैंने प्रेगनेंसी भी कंसीव किया, उसके साथ थोड़ा और हो गया। और जब डिलीवरी के बाद मेरा फिर 80 kg ही था। बट ये आपकी हाइट कितनी है मैम? मैम 5'1" थी, अभी भी 5'1" ही, सॉरी। 5'1" पर तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा था, 30 kg मेरा बहुत ज्यादा वेट था। हाँ, तो वही मैंने कहा, एक्चुअली मैंने हाइट पूछी एक्चुअली आपकी। हाँ जी, हाँ जी, तो 30 kg हम्म। मेरा वो था, वेट था, तो मैंने वही चीज है मैम। तो फिर उसके बाद जब डिलीवरी हुई है, और उसके बाद भी मेरा जो वेट था 80 kg था। तो हम्म। फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा कि जैसे डिलीवरी के बाद ना मेरे को हाइपर एसिडिटी होनी शुरू हुई।
वैसे तो नहीं थी, वैसे मेरे को सारे सिम्टम्स, मैं वही हेतु मतलब अपना ध्यान रखती हूँ डाइट वगैरह का। तो फिर मैंने जब करवाया तो गॉल ब्लैडर स्लज था। तो गॉल ब्लैडर स्लज था, 6 साल पहले की बात कर रही हूँ मैम। तो अभी फिर जो गॉल ब्लैडर स्लज बाद मैंने मुझे बस मैं थोड़ा सा वो हो गया, अलार्मिंग साइन हो गया कि बस अब कुछ करना है। तो 30 kg वेट लूज कर लिया, वही सर ने जैसे बताया ना कि वो वेट लूज करना सडन है, वेट लॉस। फ्रेश। हाँ मैंने किया, 6 मंथ में मैंने 30 kg लूज किया है। क्या और प्रोटीन वोटीन खाकर लूज किया, कैसे नहीं किया? नहीं, योगा के साथ, एक्सरसाइज के साथ और थोड़ी डाइटिंग के साथ एक्चुअली। तो वही, तो अच्छा। क्रैश डाइट मैंने किया है, मैं ऐसा नहीं है मैं कीटो डाइट पे थी, मतलब मैंने काफी, मतलब मैं इसी चीज में ही हूँ मैम। एक्चुअली मेरा क्या है, मेरा यही है कि वेट लूज करो, वेट गेन करो, वेट लूज करो, मेरा यही चलता है मैम। मेरा प्रोफेशन भी यही है, मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। तो अच्छा, आप वेट लॉस पर मेनली काम करते हैं। हाँ जी मैम। तो गुड। वो मेरा यही था, तो मैंने ऐसे 6 मंथ में मैंने अपना 30 kg वेट लूज कर लिया। तो वही उसके बाद जो चीजें हुई हैं, उसके बाद वही वो मेरे को थोड़ा हाइपर एसिडिटी वाला चीज रहना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि सडनली मतलब सेकंड ये प्रेगनेंसी कंसीव हो गया साथ में। तो वो कंसीव हुआ और उसके बाद वही चीज है कि वेट लूज के साथ जैसे कंसीव हो गया, और मसल वॉज मतलब वो उतने स्ट्रेंथ में नहीं थे क्योंकि मैं डाइट पे थी। और मैं इतना ज्यादा वो थी नहीं कि मेरे को मतलब क्या बोलते हैं ना, उसमें एनर्जी लेवल नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि मैंने वो डाइट की थी, वो तो वो चीज थी। तो उसके बाद फिर मैंने, ठीक है, डाइट वगैरह का अपना ध्यान रखा 9 मंथ के लिए, क्योंकि योगा भी मैं 9 मंथ के लिए करती रही थी, क्योंकि मैंने अपना वेट गेन होने ही नहीं दिया। पूरी 9 मंथ में मेरा, आप मानोगे तो, वेट गेन सिर्फ 4 से 5 kg था। ठीक है, और इससे ज्यादा मैंने मैम किया 11 ही, केजी एटलीस्ट आइडियली होता है, तो उतना तो होता होने है ना, देते हैं। मैंने नहीं होने दिया, मैंने नहीं होने दिया। मैंने इस बार मतलब आई हैव डिसाइडेड कि मेरा वेट नहीं गेन होगा पूरा थ्रू आउट द 5 मंथ्स के बाद। जो 4-5 किलो वेट गेन हुआ था, बस वही वेट गेन किया मैंने, अदरवाइज मैंने नहीं वेट तो नहीं। आई बेबी इज वॉज ऑन ओके। वेजिटेबल। हाँ जी मैम, बेबी वॉज ओके, फाइन, बहुत अच्छा है। वो एक्चुअली मैं सिर्फ वेजिटेबल्स के ऊपर थी। और मतलब मैंने जो डाइट ली है दैट वाज न्यूट्रिशियस डाइट, ऐसा कुछ नहीं था कि डाइट मैंने वो नहीं लिया है। बट मैं कोई ग्लूटेन फ्री डाइट थी, नो कार्ब्स, सिर्फ वो ही था मेरा। तो मैं मैम वही एक्चुअली, आयुर्वेद वाले मैंने ही हो? मुझे पता है, मुझे पता है मैंने जो किया है वो एवरीथिंग आई नो कि मैंने जो किया नहीं, है क्योंकि शडरस आहार एटलीस्ट प्रेगनेंसी में जरूर होना चाहिए। लेना ठीक है। चाहिए। वो मैंने वही मैम, थोड़ा सा कीड़ा हो जाता है ना कि जो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही चीज है कि मैं डाइट वेट लॉस करवा रही हूँ। ठीक है, जब मैं प्रेगनेंसी में आपको योगा सेशन ले रही हूँ, तो मुझे वही चीज दिखाना है कि हाँ, अगर मैं वेट मतलब गेन कर रही हूँ, इतना ज्यादा वेट गेन कर लूंगी तो मेरे क्लाइंट्स क्या सोचेंगे। तो वो थोड़ा दिमाग में वो चीज रहती है। तो वो चीज मैंने की है। तो ये मुझे ये चीजें पता है, बट वो चीज है कि हाँ चलो, वो चलो फिर मैम डिलीवरी हो गई, एवरीथिंग इज फाइन, बच्चा भी हेल्दी है मेरा बेबी। तो वो अभी उसके बाद क्या हुआ है कि अभी उसके बाद मुझे अभी सडनली क्या हुआ कि थोड़ा बहुत ना, जैसे मेरे को लगा ऐसे कि जैसे पाइल्स हो गया, मतलब ब्लीडिंग पाइल्स नहीं था। इट वॉज नॉट ब्लीडिंग पाइल, इट वॉज जस्ट वो मस्से होते हैं ना, वो इंटरनल पाइल्स है, मस्से हो जाते हैं। बट वो सेंटिनल मुझे टाइप। फील होता है जब मैं मोशन पास करती हूँ। कभी कभी हो जाए, कभी एज सच कॉन्स्टिपेशन होती नहीं है मुझे, कभी नहीं एज सच हुआ, क्योंकि मैं इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, विगसली करती हूँ, तो मुझे एज सच कुछ कभी फील ही नहीं हुआ। बट कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ, बाहर से कुछ खा लिया ना, तो फिर अगले दिन मेरे को ये लगता है कि कुछ हुआ है, तो तब मुझे लगता है कि कोई मस्सा है। ठीक है, बट वो चीज मतलब कंपनसेटेड है, कभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं की उसने मुझे। तो उसके, हाँ, उसके बाद मुझे ये रहता है, मुझे ना एक्चुअली गले में ये जलन वगैरह रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं या तो कम खाती हूँ, और जहाँ पर डाइट का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, ऐसा मैं वो स्पाइसेस चीजें मैं कुछ खा ही नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं खाई खाई है, और फिर मेरे को सारा दिन ऐसे लगेगा कि बस मेरे को इतनी जलन होती है। ये सिर्फ गले में ही होती है, ये सिर्फ एक पॉइंट है, पिन पॉइंट वही। तो वो चीज है मैम। चलो, तो ये आपने अपना डाइट वाइट का बता दिया। अब एक बात बताओ, आपकी एज कितनी है मैम? मैम 34। 34 है। फर्स्ट बेबी कंसीव किया था तो क्या एज थी? 29 मैम। 29 में मतलब फर्स्ट कर दिया था इर्ली प्राइमरी कैविटी पहले, सेकंड अभी कर लिया है ना? हाँ तो जी, जो हाँ जी सेकंड बेबी अभी कितने टाइम का है? मैम, भी 2 ईयर का है। हाँ, मतलब फीडिंग नहीं लेता, मेरा एक्चुअली पूछने का नहीं, ये अभी मतलब। छोड़ दिया, हाँ जी हाँ जी, अभी छुड़वा दिया। तो मैम आपने कहा जैसे पीसीओडी था, तो आपका पीसीओडी मतलब मेनार्की से ही शुरू हो गया था कि कब से? नहीं 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 मैम, ये वही बता रही हूँ ना, शादी के बाद मैम वो खाना पीना थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, और हम्म। ज्यादा खाना पीना शुरू हो गया। वैसे तो मेरा वेट मैम 60 से ऊपर कभी गया ही नहीं। अच्छा, मेरे को हम्म। थायराइड है, पर मैं थायराइड की कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। मेरा थायराइड हम्म। विद माई मतलब डाइट के साथ ही मैं कंट्रोल रखती हूँ। तो मेरा थायराइड थायराइड कितने वही साल 5। से है? मैम थायराइड मुझे लगता है 23 से स्टार्ट था, 23 से। तो एट दैट टाइम यू आर अनमैरिड? मैंने, हाँ जी, अनमेरिड मैम। ठीक है, तो अनमैरिड में आपको थायराइड शुरू हुआ था, और पीसीओडी कब शुरू हुआ? शादी के बाद? शादी के बाद।
शादी के बाद ही मेरा सडन वेट गेन शुरू हुआ मैम, अदरवाइज कभी था ही नहीं। वो मुझे लगता है डाइट वगैरह मैंने बहुत ज्यादा वो उधर उधर कर ली ना, तो खाने पीने का अच्छा, ज्यादा हो गया। जो आपका थायराइड डायग्नोस हुआ था वो कुछ साइन सिम्टम आ रहे थे कि आपने सिंपल ब्लड टेस्ट कराया उसमें रिपोर्ट आया तो आपने मान लिया को थायराइड हो मैम रहा है? कोई कोई साइन सिम्टम नहीं था। वो एक्चुअली हमारे जब हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं ना, तो वो हम्म। करवाते हैं पहले ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी है, क्योंकि आपको आईसीयू में काम करना होता है। तो फिर आप बिना विदाउट एनी मतलब अगर आप आपका अनीमिक है, जहाँ वो आपका कैल्शियम लेवल वो कम है, तो आप जल्दी इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है, फिर आप नहीं कर, तो इसलिए वो पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं सारे। तो वही अच्छा, तो टेस्ट करवाया था तो थायराइड डिटेक्ट हुआ, तो मैंने मेडिसिन कितना कोई नहीं था? स्टार्ट। कितना मैम था? उस टाइम पे भी 7 ही था। अच्छा, चलो थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन आपको कोई साइन सिम्टम नहीं थे कि नहीं कोई कुछ भी नहीं, लेथर्जी है या कोई भी तकलीफ है, इस तरह का कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं अच्छा, था एक मैम। बात बताओ, जब आपका ये थायराइड डिटेक्ट हुआ था उस वक्त आपकी भूख वगैरह कैसी थी? भूख मैम ठीक थी मेरे को, ऐसा मैम कोई सिम्टम आया ही नहीं थायराइड का आज तक। नहीं, नॉर्मली क्या होता है, देखो बॉडी में कोई भी बीमारी होगी तो उसमें अग्निमंद होगा, सिंपल सा आयुर्वेद का कंसेप्ट है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। हाँ मैम भूख का तो नहीं है, लेकिन मेरे उस टाइम पे मेंसेस थोड़े से डिस्टर्ब हुए थे। तो क्या वो होता था, दो दो चार वो चार मैम महीने अभी पर भी आता मेरे को था? है, अभी भी एक्चुअली मुझे ये है मैम, मेरी हिस्ट्री भी यही है। जैसे मेरी मदर को भी मतलब 2 डेज का ही पीरियड आता है, तो 2 डेज हम्म। के ही पीरियड है हमारे, 2 दिन के रहते हैं। और हम्म। बहुत ज्यादा हमें फ्लो नहीं होता, हमारा स्कैंटी रहता है। तो ये हम्म। मेरा बहुत देर से ही है, मदर का भी यही था और नहीं, मेरी भी यही है। स्कैंटी पीरियड सिंस मिनार्की? नहीं सिंस मिनार्की तो नहीं, पर जब तक मुझे याद है, सिंस मिनार्की मैम, मिनार्की का तो मुझे याद ही नहीं है अभी। बट यहाँ तक अच्छा। मेरे मेरे को होश मतलब जैसे मुझे पता चला है, तो वही हम्म। है, वही पैटर्न चलता है। नहीं तो फिर इसको डाइट से थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, अगर स्कैंटी, क्योंकि स्कैंटी पीरियड जब होते हैं तब मैम पीसीओडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मेडिसिन क्या और ये डाइट क्या और एक्सरसाइज क्या, सब कुछ किया। लेकिन मेरे मम्मा यही बताते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री है। मतलब मुझे भी ऐसे ही, मम्मा को भी वैसे ही आते थे, और मुझे भी अभी वैसे ही आ रहे हैं, और उनकी मम्मा को भी वैसे ही आते थे। चलो, अच्छा एक बात बताओ मैम, जब आपका पीसीओडी डायग्नोस हुआ था क्या उसके साल 6 महीने से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे थे आप? ना कोई स्ट्रेस नहीं था, वो वेट तो गेन क्या मैम आपको बहुत पता ज्यादा। है नहीं, पीसीओडी का जो मेन वजह होता है, हाँ वो खुदा स्ट्रेस मैम वो देखिए। काम के लिए, हाँ वो एज सच मतलब एज सच कोई स्ट्रेस नहीं थी। लेकिन जब मैं जॉब में थी उस टाइम पे, तो वो हो सकता है कि हाँ जॉब में हम लोग थोड़ी स्ट्रेस ले लेते हैं कि ऐसे सेल वगैरह है, इतनी सेल करनी है, इतनी सेल करनी है। पर अगर आप कुछ ऐसा बोलो तो एज सच कोई स्ट्रेस नहीं। नहीं, टारगेट बेस्ड जहाँ काम करने हो तो अपने आप हाँ ही बहुत ज्यादा वही वही स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस तो थी हाँ, मैम तो कि टारगेट क्योंकि है दिन का। पीसीओडी की मैम एक मेन वजह स्ट्रेस होती है, अच्छा अगर आप वो अंदर स्ट्रेस आप कह खंगालोगे। सकते। और हाँ, एक बात और बताओ, तो रात्रि जागरण वगैरह कितना रहा है आपका? हाँ मैम हॉस्पिटल में तो काम करते थे, तो 10 डेज नाइट ड्यूटीज तो होती है ना मैम, तो वो तो करना ही करना हाँ। है। हाँ, तो आपको पीसीओडी के देखो एक काज ये भी होते हैं, पर वो मैम भी कॉज आपके। उस टाइम पे पीसीओडी नहीं थी, ये सब शादी के नहीं तो बाद हुआ है। ऐसा, नहीं तो वही होता है ना, तो आपको तो देखो डॉक्टर हो तो आप सोचो कोई चीज कलेक्ट हो रही है, एक सर्टेन हाँ एज के बाद रिप्रेजेंट होती है, कुछ लोग आज खाते हैं तो कल पेट दर्द होता है, और कुछ लोग का 2-4 साल बाद प्रॉब्लम आती है, बट वो अलग तरह की आती है। तो जी ये जी। चीजें, क्योंकि रात्रि जागरण जो होता है आपको पता है कि आपके हार्मोनल सिस्टम को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो जी आपका कितने साल आपने हॉस्पिटल में जॉब किया मैम? 10 साल मैम। तो एटलीस्ट 10 ईयर का रात्रि जागरण रहा है ना? 10 ठीक है, ईयर में महीने में हाँ 10 वही दिन रहा। मंथ में आप 10 डेज लगाओ, मुझे करनी ही है, 10 डेज तो हाँ, तो करनी ही महीने है। में वही तो मैंने कहा ना, 10 ईयर्स का जब रात्रि जागरण रहा तो फिर दिवाशयन भी रहा होगा। हाँ जी मैम, वो मैम अभी भी है। वो मैं जैसे सेशन लेती हूँ ना, जैसे सुबह हम्म। 2 सेशन लिए हैं, और हम्म। दोपहर तक मैं बहुत थक जाती हूँ, और मुझे कम से कम आधे घंटे का नैप तो चाहिए। अगर नहीं जाऊंगी हम्म। तो फिर शाम को सेशन नहीं ले पाती हूँ। तो थोड़ा सा तो रिलैक्स चाहिए, तो मैं लेती हूँ, आधा घंटे का नैप अभी भी लेती हूँ। ओके, चलिए, और डाइट में क्या खाते डाइट हो? में मैम, डाइट मेरा ग्लूटेन फ्री डाइट होता है। ठीक है, लेस कार्ब्स है, प्रोटीन ज्यादा हम्म। है। ग्लूटेन नहीं लेती हूँ, मुझे लगता है कि मतलब जैसे मैं डाइट, मैंने एज ए डाइटिशियन भी मतलब वो किया हुआ है सारा आगे। तो हम्म। थायराइड में मतलब हम लोग ग्लूटेन फ्री डाइट ही देते हैं, तो जितना आप ग्लूटेन फ्री पे रहते हो ना, तो उतना ही हम लोग मतलब स्टेबल रहते हैं और मोर एक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हैं। तो यही मेरे साथ हो रहा है, मतलब आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली नहीं मैम, थोड़ा सा वो मॉडर्न के अकॉर्डिंगली चल रही हूँ। तो मैं ग्लूटेन फ्री डाइट ले रही हूँ, तो उसके बाद क्या रहता है, वेजिटेबल्स पे ज्यादा हूँ, और चीला वगैरह ले लेती हूँ। चपाती कम खाती हूँ, चपाती नहीं खाती हूँ, मोस्टली इग्नोर करती हूँ चीजें ये वाली। और सब्जियां वगैरह ज्यादा ले रही हूँ। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन लेते हो ज्यादा, जो जैसे आपने कहा ना आपकी प्रोटीन प्रोटीन रिच मैम डाइट जैसे मैं होती है? टोफू ले रही हूँ, मैं टोफू ले लेती हूँ डेली का डेली, एक टोफू 100 ग्राम का मेरा होना ही होना है। ठीक है, अगर जिस दिन टोफू नहीं ले रही हूँ उस दिन मैं पनीर ले रही हूँ। फिर उसमें अगर वो चीज नहीं ले रही हूँ, फिर मैं क्या करती हूँ, एक मतलब 150 ग्राम का बाउल ले लेती हूँ ब्रोकली का, स्टीम करके। तो ये चीजें ले लेती हूँ मैं।
मैम की डाइट तो टोटल अलग टाइप की है। हाँ, वो एक्चुअली मेरा जो डाइट का है ना मैम, वो वही चीज है कि मैं थोड़ा सा वही दोनों कंबाइन करके चलती हूँ, आयुर्वेदा प्लस आपका एलोपैथिक वाला। तो वो चीजें फिर मैं कंबाइन करके चलती हूँ। और मेरा मुझे थायराइड लेवल का मैम टचवुड वो चीज है कि मुझे आज तक मेडिसिन नहीं खानी पड़ी है। मेरा वही रहता है 5-6 और नहीं, मुझे कभी योगा से तो थायराइड लेवल वैसे ही बहुत मेंटेन होता है अगर आप प्रॉपर करते हो, क्योंकि आप खुद को पता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए, कई बार हो सकता है कि डाइट कम और योग की वजह से ज्यादा मेंटेन हो थायराइड लेवल। ठीक है। तो लेकिन डाइट में पंगा है, क्योंकि ब्रेन के लिए प्योर ग्लूकोज चाहिए होता है, प्रोटीन से काम नहीं चलाता है। और मैम थोड़ा सा ध्यान रखना, टाइम टाइम पर किडनी टेस्ट, मतलब आप आरएफटी अपना कराते रहना। यस यस मैम, क्योंकि 6 मंथ जिन में लोगों मेरे में भी होते हैं। प्रोटीन रिच डाइट रहे हैं, चाहे जिस भी फॉर्मेट में है, उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं इसलिए मैम कह करवाया। रहे हैं। हाँ, वो मैं करवा रही हूँ मैम, रेगुलरली करवाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रेगुलरली, और कराते पानी रहिए। की क्वांटिटी बहुत ज्यादा करती हूँ, और टाइम टू टाइम बॉडी डिटॉक्स कर लेती हूँ। जैसे वो फास्टिंग कर लिया, वो कर लिया, मतलब ये सारे टेशन में करती हूँ। अच्छा, आप कितने बजे, अच्छा जो खाना पीना खाते हो टाइम से खाते हो, भूख लग जाता है इसलिए खाते हो? नहीं मैम, भूख लगता है मेरे को, बहुत तेज भूख लगता है, क्योंकि मैं वही योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ ना। तो मेरे को सुबह भी जैसे मेरे को होता है कि मैंने 7 o'clock तक अपना खाना फिनिश करना है एनी हाउ। तो 7 AM सात, और 7 PM? नहीं पीएम रात को। तो हम्म। रात को मुझे किसी भी हालत में वो चीज खत्म करनी होती है, तो मैं 6 to 7 का मेरा सेशन होता है, उसके बाद मेरा खाना बन के तैयार होता है, मैं वहां पे खा के खत्म कर देती हूँ। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती पीती, और सुबह भी मेरा थोड़ा सा मैं 12 आवर का फास्टिंग रखती हूँ, तो 12 to 14 हो जाए दैट इज गुड, बट इससे ज्यादा नहीं करती, मतलब इससे कम नहीं करती हूँ। मतलब 7 PM तो तो सुबह 7 बजे के बाद ही खाते हो, है ना? हाँ, 9 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी मतलब 9 बज जाते हैं हमें खाना खाने खाते खाते। वो तो एक नेचुरल होता है, उसको उसमें नहीं लेते हैं, बट चलो कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें आपकी हैं। और वेजिटेरियन डाइट होगी, है ना? हाँ जी, प्योर वेज मैम। प्योर वेज है। और आपका क्या और हेतु है? अच्छा मैम, जैसे सारे सेशंस वगैरह लेते हो, तो क्या इसमें ऐसा भी होता है कि बेगों का अवरोध करना पड़ता है? मान लो सेशन नहीं लगातार नहीं ले मैम, रहे वो हो। नहीं, वो कभी नहीं किया। वो कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा अच्छा। वेगू का वो नहीं, वो तो नहीं, वो ठीक या है मेरा। स्कूल कॉलेज में रहे तो यूरिन का प्रेशर को होल्ड करना पड़ा हो? मैम एज सच तो कोई याद नहीं है मुझे, पर हो सकता है मुझे, क्योंकि स्कूल कॉलेज में थे तो जैसे लेक्चर वगैरह लगते हैं, तो हो सकता है ये चीजें हो। हाँ, मेरे को अभी उस टाइम पे मेरे को सर्वाइकल था, जब मैं स्कूल में थी ना, कॉलेज में थी सॉरी। तब मेरे को हम्म। बहुत भयंकर वाला सर्वाइकल हो गया था। तब मैंने वही आयुर्वेदिक मेडिसिन ही ली थी सर से, अपने सर से। तो उसके बाद मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम आई नहीं है। कभी जैसा ज्यादा एक्सर्शन हो जाती है, जैसे रनर एक्सरसाइजेस हो जाती है, तब मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेन फील होता है, लेकिन वही मरम पॉइंट प्रेस करो तो वो ठीक हो जाता है। तो एक बात बताओ, जैसे आप जब कॉलेज में थे तो उस वक्त क्या पोस्चरल प्रॉब्लम ज्यादा थी, मतलब हाँ हाँ, उठने बैठने पोस्टर। का जो तरीका? वो मैम ऐसे ऐसे करके पढ़ते रहते थे ना हम लोग, ऐसे करके। तो इसीलिए वो मैंने ऐसे, पूछा, वही चीज हो सकती है, या तो पोस्चरल प्रॉब्लम हो सकती है, या तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। सर्वाइकल की दो मेन वजह जो मैम समझ ये में ज्यादा ये आती है। ये पैटर्न था मेरा, वो ऐसे बेड के ऊपर ऐसे पकड़ के, और ऐसे बुक ऐसे कर लेती थी, और ऐसे सो जाती थी, और ऐसे पढ़ती थी। और वो ऐसे के कारण ये प्रॉब्लम हो गई। ओके। तो वहां पर सर्वाइकल था, फिर बाद में आपका ठीक हो गया, डाइट वगैरह में आप भूख से खाते हो। तो एक बात बताओ, ये जो पानी आप ज्यादा पीते हो, प्यास लगती है इसलिए पीते हो कि प्यास, ऐसे ही ज्यादा? प्यास में खुद ही लगता है मुझे कि अभी बहुत ड्राई हो गया, अभी मुझे पानी पीना है। अच्छा। अच्छा, यूरिन वगैरह के साथ में नाइट में यूरिन होता है कई बार, कि नाइट में हाँ, नहीं? एक 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 आधी बार। ओके। और साउंड कोई स्लीप। तकलीफ नहीं? स्लीप नहीं साउंड मैम, है? ये थोड़ा, हाँ, वो ही गले में थोड़ा सा जलन रहता है, वो भी तब रहता है जब मैं दिन में सोती हूँ। अगर मैं जिस दिन दिन में नहीं सोई, उस दिन हम्म। मेरा ठीक है। मेरा क्या है ना मैम, मैं आपको बताती हूँ हेतु क्या है। ये हम्म। जब खाना खाया ना, दोपहर में इतनी नींद आ रही होती है, बस खाना खा लिया और सो गई, मतलब उस इमीडिएटली सो जाती हूँ, इतनी नींद हम्म। आ रही होती है। तो वो मुझे लगता है एक हेतु तो वही है। हम्म। देखो, हेतु तो मैम बहुत सारे हैं, अगर सही से कंसीडर किया जाए तो हेतु तो बहुत सारे हैं। और लेकिन जब मैंने देखा कि पीरियड्स के जहां पर भी इशू होते हैं, वहां पर दो इशू सबसे ज्यादा नजर आते हैं। एक तो मूत्रावरोध की हिस्ट्री, अपान वायु का जहां पर भी अवरोध किसी भी फॉर्मेट में होगा, बीइंग अ लेडी हम लोग के बहुत सारी वजहें होती हैं जहां से ये सब सारी चीजें आती हैं, तो फिर पीरियड के इशू होते हैं। तो आपका, अच्छा मैम, ये सारे जो दुनिया भर के फालतू तरीके खाना खाते हो, मैं फालतू इसलिए कहती हूँ, प्लीज बुरा मन मानना, आयुर्वेद का सिस्टम इसको नहीं अलाउ करता है। तो आपके खाने में स्नेह कितना रहता है, घी वगैरह कितना? वो कि वो मैम भी बहुत बहुत ड्राई ज्यादा ड्राई वो। खाते हैं, हाँ? हाँ हाँ, जब से मैंने अरविंद सर के लेक्चर सुने हैं ना, तो तब मैं से खुद शुरू किए? खुद का छोड़ो मैम, मैंने अपने सारे पेशेंट को बोला घी के बिना मेरे आना ही नहीं है। अच्छा, नहीं उसके पहले तो बगैर घी के खाना चलता रहा होगा?
हाँ मैम, बगैर घी नहीं, बट वो चपाती के ऊपर लगा लिया, मतलब ऐड ऑन नहीं करती थी, जैसे हाँ चपाती मतलब के कि ऊपर उसके पहले तो बहुत कम घी होता ना, एक जरूरत हाँ भर का जी, एक दिमाग में फोबिया बना बस होता है, बस घी बस खाएंगे वही। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ। क्योंकि देखो जब हमारी डाइट में घी नहीं जाता ना तो रुक्षता आ जाती है, क्योंकि मैंने भी किया है। मैंने बचपन में किया है कि कॉन्शियस लेडीज को होता है, गर्ल्स को मोटे नहीं होना, वेट मेंटेन हाँ रहना हाँ चाहिए, तो इसलिए नहीं, पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, हाँ जी हाँ क्योंकि जी, ये सिस्ट भी मेरा वही था। ड्राई वाला सिस्टम ज्यादा होता है, तो इस वजह से। सर के लेक्चर कितने टाइम से सुन रहे हैं आप? मैम अभी मेरे को लगता है 1.5-2 साल हो गए। चलो 1.5 2 साल से मतलब घी खा रहे हो, तो 1.5 2 साल से जब आपने घी का इंटेक बढ़ाया तो आपको क्या क्या अच्छा लगा ये बताओ। मैम वही मैं आपको बता रही हूँ, एनर्जेटिक फील हो रहा है, मेरे को कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हुआ ही नहीं अभी, उसके हम्म बाद नहीं हुआ। ऊपर से दूसरी चीज है ना, जो पहले क्रेपिटेशंस होती थी, क्योंकि हम लोग जैसे विगरली एक्सरसाइज करते हैं ना, तो क्रेपिटेशन आ ही जाता है मैम। तो हम्म वो चीजें खत्म, वो अभी वो हम्म। चीजें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीजों में तो चेंज आता है मैम, वही चीज मैं भी अभी अपने वो क्लाइंट्स को बोल देती हूँ कि घी खाते बिना नहीं आना है। हाँ, हम लोगों ने घी नहीं खाया अपने बचपन में एलोपैथी की वजह से, इसलिए होती है। वही हम तो सीधे कहते हैं, अपने योगा सेशन में हमने बोला था एक बार, हमने कहा हम लोगों ने घी जो नहीं खाया वो बहुत बड़ी गलती करी है एग्जैक्टली ना। अगर आपको करना है ना, हम्म, क्रेपिटेशंस अगर आ रही हैं तो घी खाओ, घी को बिना हाँ मतलब आपका सर्वाइवल ही नहीं है। हाँ। चलो, अच्छा इसके अलावा और कुछ है तो? अच्छा मैम, गुस्सा जब आता है क्या करते हो? एक्सप्रेसिव हो कि उसको हाँ, डाइवर्ट करते हो कि पीते हो? मेरा मैम प्योर पित्तज प्रकृति है, प्योर पित्तज, जब मेरे को आता है तो फिर बहुत तो जल्दी गुस्सा आता होगा। बहुत बहुत जल्दी, मतलब मेरे को अभी तो योगा की वजह से मेरा बहुत कंट्रोल हो गया, मतलब जैसे हम्म मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, मेरे को काफी, आप मानो कि 90% मेरा कंट्रोल है। नहीं तो पहले तो हम्म। ऐसा था कि मतलब एक एकदम से मूड स्विंग्स होने, एक एकदम से मूड स्विंग्स होते थे, और बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा आता होता था। तो अब नहीं, अब तो मैं काफी ठीक हो गई हूँ, और आपकी गुस्सा डेट आता ऑफ है। बर्थ की है? हाँ जी हाँ जी मैम। डेट ऑफ बर्थ कब की है मैम? मैम 89 की। नहीं नहीं ना, डेट डेट और मंथ। अच्छा 14 मई मैम। 14 में? एक मिनट रुक जा, मुझे तो भी प्रकृति कम याद रह गई है। मई में मीन्स अम्ल धर्मी प्रकृति है आपकी, ठीक है। अच्छा हाँ, वो पांचभौतिक का मैं देख रही थी थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं है। आहार विहार तो आप वैसा ज्यादा नहीं खाते। अच्छा मैम, आपको पसंद क्या है खाने में ज्यादा? मीठी चीजें की चटपटी की तीखे वाली चटपटी ज्यादा? चीजें मैम बहुत पसंद है, लेकिन खा ही नहीं पाती हूँ, मतलब वो देख के बस हो जाता, मन भर लेना पड़ता है, क्योंकि वो खा ही नहीं पाती, जब खाऊंगी वो इतनी ज्यादा हाइपर एसिडिटी और वो बुरा हाल हो जाता है फिर नहीं, ये वो तो हो आप होता है जैसे स्कूल कॉलेज में तो वैसे ही खाते रहोगे ना। बहुत खाया, बहुत ही खाया मैम, वो तो मतलब रोज आप डेली के लगा लो, गोलगप्पे डेली होते ही थे। देखो ये केतु ये भी नजर आया। हाँ हाँ, वो मैं पानी पूरी मेरी रोज की रोज थी, मतलब बिना विदाउट एनी मतलब वो इंटरप्शन, आपको डेली ही हम लोग खाते थे वो तो चीज तो। कितने सारे डेली खाया है? ये मेरे को, हम 5 साल की डिग्री है और 5 साल तो खाया होगा। वो तो मैम वो था, ऐसा था कि हमारे आना ही आना हॉस्टल में शाम को सब खाएंगे, मैं अकेली नहीं थी मैम, मेरे जितने हमारे क्लासमेट थे सबने ही खाने खाने। वो एक तो हमने उस अपने टाइम, पूरे 5 साल में शायद 5 बार भी नहीं खाया होगा, पूरे कॉलेज टाइम में 1 या 2 बार खाया होगा। अच्छा नहीं नहीं मैम, वो हॉस्टल के सामने वो रेडी लगाता था, और वही हाँ चीज है, मतलब कंट्रोल नहीं था, और उस टाइम पे क्या था ना, वो चीजें सस्ती बहुत थी मैम, 5 रुपए के हाँ, वो आपको तो 10 मैम पता है गोलगप्पे मुझे मिलते हैं। भी। तब तो हमारे तो और बचपन में बहुत छोटे थे तो 2 रुपए वाला भी आता, कॉलेज टाइम में तो 20 रुपए के मिलते थे, हाँ है नहीं, ना, दस पांच बीस रुपए के 10 दे देता था वो, 5 रुपए के 10 गोलगप्पे देता था। तो हम लोग डिवाइड कर लेते थे कि हाँ आज तू 5 रुपए दे दे, आज तू 5 रुपए दे दे, और चलेगा। तो ये चीजें होती थी, वो हमने खाए हैं, बहुत ही खाए। अच्छा, हमने तो अपनी लाइफ टाइम में शायद 10 बार खाया होगा। नहीं मैम, अब तो छोड़े हुए बहुत देर होगी ना, अब तो कुछ नहीं खाती हूँ, अब सब कुछ बंद हो गया हुआ है। अब अच्छा, तो उस सिर्फ वक्त वही पानी पूरी गोलगप्पे खाने के अलावा और क्या क्या का शौक था? ये बर्गर जो खाते दुनिया थे, भर के। बर्गर मैम, सैंडविच सब खाया है मैम, सब खाया है वो कॉलेज टाइम पे। उसके बाद नहीं, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया, अभी मैं बहुत सात्विक डाइट पे हूँ। अच्छा, अभी आप है ये कितने सालों से आप डाइट मतलब ये सात्विक डाइट पर हैं? उसके पहले उल्टा ये पुल्टा मैं कितने साल का? हाँ 2-3 साल से हूँ, 2-3 साल से ही हूँ सात्विक डाइट। तो 2 3 साल के पहले सारा उल्टा पुल्टा कुल खाया है? नहीं मैम, उल्टा पुल्टा नहीं खाती थी, लेकिन ये है कि हाँ घर पे अगर चीज आ रही है तो फिर खाते थे हम लोग, मतलब खाती यही थी। समोसे, मीठा नहीं, गोलगप्पे, मीठा मेरा तो, लहरी। मीठा तो मैम मेरे को 10-12 साल हो गए छोड़े हुए, मीठा नहीं खाती हूँ। और यही अच्छा। चटपटी चीजें, हाँ चटपटी चीजें जैसे गोलगप्पे हो गए, डोसा हो गया ये, क्योंकि डोसा हम नॉर्थ इंडियन है तो ये हमारा है ही नहीं है फूड। तो ये चीजें आती थी घर पे, तो फिर वो नहीं कंट्रोल होता तो खा लेते थे मैम। ओके, खाई तो खूब है अच्छे से सारी चीजें। हाँ जी मैम, तभी तो 80 kg के हो गए मैम।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली हमारी अग्नि ठीक नहीं रहती है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से खाते पीते भी हैं, अच्छे से मतलब, लेकिन कचड़ा नहीं खाते। कचड़ा का मतलब कि मेरा मानना है कि जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता वो कचड़ा है। कुछ भी अगर हम खा रहे हैं जो हम, क्योंकि बॉडी में तो जाकर वो कचड़ा ही बनना है, या उसको सिंपल वर्ड में आयुर्वेद में हम कहते हैं, आम कहते हैं, मैं उसको कचड़ा कहती हूँ, जो मेरी बॉडी को सूट नहीं हम करता लोग या डेड प्रोटीन बोलते हैं इसको, डेड प्रोटीन जिसमें कुछ नहीं है, जीरो। हाँ, बहुत सारी चीजें डेड प्रोटीन फॉर्मेट में भी, न्यूट्रिशन वैल्यू तो वाकई नहीं है उन सारी चीजों हाँ में। जी। फ्लेवर भी ऐड किए जाते हैं, एक्चुअली उनके नेचुरल नहीं होते। जब अभी आप सुनो इन सब चीजों को तो फिर और दिमाग खराब हो जाता है। तो और भी कुछ हेतु नजर आते हैं आपको? मैम मेरे को जो ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन का हेतु नजर आ रहा है ना, मैं आपको बताती हूँ। मेरे को क्या लगता है, जैसे प्रेगनेंसी की वजह से प्रोजेस्टेरोन हमारा राइज होता है, तो वो क्या करता है, हमारा जो स्फिंक्टर ऑफ ओडे है ना गॉल ब्लैडर का साथ में जो पैनक्रियाज के साथ होता है, तो वो क्या कर देता है, वो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो नहीं जो देखो मैम, वायु है ये वो जो मुंह से पित्तज जहाँ। आहार खाए हो ना, गोलगप्पे एकदम प्योर पित्तज चीज होती हैं, ठीक हाँ है। जी, हाँ। और जीबी स्टोन वगैरह ये सब जहाँ भी चीजें कॉज होती हैं, तो वहां पर वो डाइट ही आपकी अच्छे से रही है। और ये अलग बात है कि कुछ टाइम बाद आपको पता चली है ना। तो हाँ, हाँ आपकी वो जी। डाइट है, बहुत बड़ी वजह रही है। और साथ में इधर जो क्रैश वाला हुआ डाइट, वो उसने सोने का सुहागा ऑफर दिया एडिशनल, है। हाँ एडिशनल इफेक्ट कर दिया वो। हाँ, तो वो सारी चीजें हुई हैं। तो आपका देखो गोलगप्पे का अच्छा खासा 5 साल का हिस्ट्री है, और रात्रि जागरण की 10 साल की आपकी हिस्ट्री है, और सर के सेशन सुनने से पहले वृक्ष आहार विहार की हिस्ट्री रही है, और जो इस तरह का खाना खाए और क्रैश डाइट वगैरह की, वो सब सारा रहा है, लिवासन रहा है। और जब भी टारगेट बेस करता है तो इंसान स्ट्रेस रहता है। कुछ लोग का स्ट्रेस क्या होता है ना, कि एक सर्टेन लेवल का होता है। कुछ लोग का स्ट्रेस जब खासकर टारगेट इंडस्ट्री में बहुत होता है। जैसे मेरे पास एक बार एक बंदी का जॉब का ऑफर सिर्फ इस वजह से है, काफी अच्छी जगह थी, मैं बोल नहीं सकती, आयुर्वेद का ही उन लोग का। तो मैंने कहा मैम इतनी अच्छी जगह से हमारे पास क्यों आना चाहते हो, क्योंकि तब मैंने अपना सेंटर नया शुरू किया था। तो मैम उसने बोला कि मैम टारगेट रहता है, उस वजह से बैंड बजी रहती है, कितना सेल करना ही करना है। हाँ, तो वही वो वही। बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। मैम दिन में 8 लाख का टारगेट आपको करना ही है, तो वो चीजों को फिर रहता है ना, वो चीज तो फिर मैम प्रेशर में तो रहती है, इसीलिए जॉब छोड़ दी मैम। इसीलिए हम्म। अपना क्लिनिक स्टार्ट किया अभी, कि ठीक है जितना होगा अपना होगा, लेकिन स्ट्रेस तो नहीं है ना, किसी की बात तो मतलब वो दिमाग में नहीं घूमेगी। वो तो होता ही है। मैं कहीं जॉब करके जितना कमाऊंगी और उसमें जो बचाऊंगी, अगर मैं अपना काम करके उतना मेरे पास अर्न होता है, दैट इज मच मोर ओके। वही मैम, एक मेंटल पीस भी तो चाहिए होता है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए सर, मेरी तरफ से तो हो गया, और ठीक किसी है, को मैम से आपको कुछ क्या पूछना है हेतु प्लीज मिला? पूछिए। हेतु क्या मिला और संप्राप्ति क्या सर बनाया 10 साल आपने? की तो रात्रि जागरण की हिस्ट्री मिल गई, ठीक है। हाँ। 5 साल गोलगप्पे खाए, पूरा पित्तज आहार विहार हो गया। जब रात्रि जागरण हुआ तो दिवाशन की भी हिस्ट्री मिली है। और मैम ने वेट लॉस के लिए क्रैश डाइट, कीटो डाइट, ये सब सारी चीजें करी हैं, वो हिस्ट्री मिली है। और उल्टा पुल्टा जो भी खाया पिया है, तो मतलब आहार और विहार दोनों ही हेतु है सर। जी सर। ठीक है, आप चिकित्सा क्या बताना चाहेंगी इनके केस में? सर पित्तज आहार विहार है तो पित्त शामक चिकित्सा तो होनी चाहिए, और मैम अभी उस चीज को बोल भी रहे हैं कि उनका अभी भी एसिडिटी वगैरह कॉज होती है। तो दीपन पाचन, अगर हम जीबी स्टोन के सिंपल हिसाब से बात करें तो उसमें कनकासव है, महामंजिष्ठादि क्वाथ है, वासारिष्ट वगैरह है, ये सब सारी चीजें बहुत बढ़िया काम करेंगी। और अभी आप खुद ही पढ़ा रहे थे कि अभयारिष्ट, हालांकि इनका पेट तो साफ होता है, तो इनको अभयारिष्ट का मैं ज्यादा डोज नहीं दूंगी, 20 ml इज सफिशियंट। और उन सब की भी 20 ml की डोज दे देंगे। और उसके अलावा अपान पर चूंकि हमें काम करना है, और इन्होंने कहा पित्तज प्रकृत है, तो इसमें हिंगवाष्टक थोड़ा सा और साथ में अपिपत्तिकर थोड़ा सा मिक्स कर लें, 1 ग्राम हिंगवाष्टक और 2 ग्राम अपिपत्तिकर अगर ये लेते हैं अपान काल में, तो बहुत बेटर रहेगा। और फिर धीरे धीरे 15 दिन देखने के बाद में फिर और चीजें चेंज की जा सकती हैं। घृत वगैरह ले ही रहे हैं ये। और इसमें नस्य वगैरह भी बढ़िया रहेगा। हालांकि अब इनका स्ट्रेस का हिस्ट्री मैम का है नहीं, मेडिटेशन वगैरह सारी चीजें करते हैं। और हर 15 डेज या 1 मंथ बाद थोड़ा थोड़ा अपना चेक कराते रहेंगे। जी सर। और इसमें क्या दे थैंक यू सकते मैम। हैं? थैंक यू मनीषा मैम, आप इनका इलाज में कुछ बताएंगी? और मनीषा मैम सुन रही है तो आप कुछ ट्रीटमेंट बताइए। मनीषा मैम, हाँ, आप कुछ दवाई बताइए अगर आपको दिमाग में आ रहा है अभी तो। जी जब सर, अभी तो इनका हेतु देखे तो जी इनमें मैं सर इनको तो मैं सबसे पहले दीपन पाचन से स्टार्ट करके जी आरोग्यवर्धिनी से स्टार्ट करेंगे, और दाढ़ीमास्टक से शुरू करेंगे। दाढ़ीमास्टक चूर्ण घृत के साथ प्रथम ग्रास में दे करके, और सूत शेखर रस, प्रवाल पंचामृत और शंख भस्म,
साथ में अभिपत्ति कर चूर्ण, ये बना करके इनको, और एक उसमें मैम का मोशन डाइजेशन तो अभी सब ठीक है, बट एसिडिटी इनको अभी भी लगती है पर्टिकुलर एक पोर्शन पर, कि वहाँ थोड़ा सा बर्निंग हो जाती है। सर इनका गॉल ब्लैडर स्टोन का कितना था साइज, मैं नहीं सुन पाई। मैम 6 mm। 6 mm। हाँ मैम। तो ये डाइट इनका बहुत अच्छा अभी चल रहा है, लेकिन साथ में स्नेहवर्धक भी चलाएं। और इसके बाद क्योंकि आरोग्य वर्धिनी ताम्रभस्म में उसमें सब रहता है, तो उसको दूध से सेवन करें। दूध यदि डाइजेस्ट नहीं होता है तो मैम मैं तो हाँ, इसी दूध के नहीं साथ, डाइजेस्ट हो। हाँ मैम, तो मैं इसके साथ ही योग बना करके देती हूँ, प्रवाल पंचामृत के साथ में प्रवाल पिष्टी या ये प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, शंख भस्म, और साथ में इस इनको सूत शेखर रस, और साथ में अभिपत्ति कर चूर्ण, ये इनके साथ योग बना करके सुबह शाम इनको मैं इसके साथ दूंगी मैं। शहद में यदि कई पेशेंट नहीं लाइक करते हैं तो उसको क्रीम में दे देते हैं, मलाई में, दूध की मलाई में, गाय की दूध की मलाई में। तो इसको सेवन करने के बाद अभी कुछ दिनों तक साथ में इनको डाइजेशन के लिए कुछ विरेचन की औषधि, विरेचन में त्रिवित लेहम भी चलेगा, और इसमें जैसे हरितकी है तो हरितकी के साथ इसबगोल के साथ में इनको बना करके दुग्ध से सेवन करें, या त्रिवित लेहम बेस्ट है, इनको त्रिवित लेहम बेस्ट है, इसको साथ में सेवन करें। तो इसमें धीरे धीरे दूध का सेवन भी आपको साथ में हो जाएगा, लेने लगेंगे। मैम एक्चुअली और हाँ जी, हाँ जी जी मैम। मैम। मैम दूध जी का मैम एक्चुअली चक्कर बोलिए। ये है कि मेरे को दूध को देख के ही वॉमिट आ जाती है। मैं दूध मतलब मेरे को ऐसा है कि मैं अच्छा, वो, हाँ अच्छा मेरे को वर्डिक वो से। है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो देख के ही मुझे कुछ हाँ होना शुरू जी हो जाता है, तो मैं नहीं देती। मैम, यदि क्रीम लेते हैं तो क्रीम में, नहीं मैम, ये मतलब दूध वाले सारे मिल्क प्रोडक्ट्स मैंने छोड़ हाँ रखे हैं मैम, मैम। इसको हनी से लीजिए, आप शहद से लीजिए, शहद ठीक से है। लीजिए सुबह शाम, इसको लीजिए। और फिर इसके बाद अच्छे से दीपन पाचन और पित्त थोड़ा सा हमारा यदि बैलेंस हो जाता है, तब फिर इधर आशा वरिष्ठ पर आते हैं अपन। और यदि पेन हो रहा है, या कोई पेन का तो ऐसा कुछ आपका आया नहीं, मैं थोड़ा लेट ही सुनी हूँ, पेन तो नहीं नहीं होता मैम, मैम? कोई पे नहीं मैम, कुछ भी नहीं है मेरे को, सिम्टम कोई नहीं है मैम। कुछ भी नहीं है। हाँ मैम, तो ये पित्त के शमन के लिए, और फिर विरेचन को हम साथ में रखते रहेंगे। साथ में यदि स्नेह का सेवन करेंगे तो इंदुकांतम घृत या तिक्तिकम घृत आप साथ में ले सकते हैं। इंदुकांतम चलाती हूँ मैं पेशेंट को, कभी घृत लेने में उनको दिक्कत होती है तो जेल कैप्सूल में उनको चला देती हूँ मैं। तो शुरुआत में अभी इसको करेंगे, और इसके साथ में आशा वरिष्ठ जैसे दीपन पाचन के पर्पज से ही ले सकते हैं, कुमारी आशा ले सकते हैं, पुनर्नवा आशा ले सकते हैं, ये सारी आशा वरिष्ठ को ले सकते हैं, कनकासव भी ले सकते हैं इसमें। और फिर इसके बाद हम पित्त शामक जब शमन हो जाता है तो फिर हम गॉल ब्लैडर स्टोन की जो हमारी ट्रीटमेंट है वो फिर साथ में चलाएंगे। इसमें थोड़ा सेव का जो विनेगर है उसको भी 10 ml लें साथ में, पेशेंट को मैं वो भी चलाती हूँ। और साथ में मैम थोड़ा सा नस्य भी लीजिए, नस्य लेते मैम हैं? नहीं मैम, नशे अभी जैसे कभी कोल्ड वगैरह हुआ फिर ही लेती हूँ, अदरवाइज मैम लिया नहीं, कॉन्टिन्यूसली नहीं लिया मैम हाँ, कभी भी। नहीं ये नस्य लीजिए, इसमें क्षीरवाला का नस्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी समय से आपका जागरण भी रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग लीजिए। और स्ट्रेस भी रहा है, कुछ वर्क का स्ट्रेस भी रहा है, तो नस्य के साथ में फिर चलाइए। फिर इसके पश्चात सर गॉल ब्लैडर स्टोन का जो है अपना जो फार्मूला वो चलाएंगे। आप बताएंगे सर और आगे। हाँ मैं अच्छा मैम, बताऊंगा। हाँ जी, हाँ एक एक बार मैम बताना भूल गई मैं कि ये पित्त के कारण ना मेरे को स्किन में भी इश्यूज रहते हैं। जब मैं थोड़ी सी भी धूप में चली जाती हूँ ना, हाँ, बताइए तो बताइए। मेरे को जिस साइड पे मैं धूप में जाती हूँ ना, वो उस साइड पे जो जी ब्लैक वाली तिल्ली नहीं होती है सर, है ना, जी। वो हो जाती है। जिस साइड पे धूप पड़ती है वो ब्लैक वाले तिल होने शुरू हो जाते हैं। चाहे मेरे आम अगर बाजुओं पे पड़ रही है तो सारी बॉडी पे बाजुओं पे हो जाएगी, अगर फेस पे पड़ रही है तो फेस पे वो काली तिल्ली हो जाती है उस टाइम पे। तो ये चीज मेरे को रहती है ये उसकी वजह से। और फिर वो अपने आप ठीक हो जाती है नहीं मैम, नहीं होती ये टाइम? ऐसे, मतलब रहती है वो, नहीं टाइम भी नहीं लगता, बट वो रहती है, जैसे जहां पे हो गई हो गई। अच्छा, हम्म। थोड़ा जैतून का तेल का भी सेवन करेंगे मैम, अभ्यंग भी करेंगे साथ में, चंदन वाला लाक्षादि का।
ठीक है मैम, मैं हाँ जी मैम, वैसे मैं वो करती हूँ जैसे एक दिन मैं छोड़ के, जैसे एक दिन हम लोग सोप यूज करते हैं सारे घर में, और एक दिन जी। तेल के साथ ही हम लोग करते हैं बॉडी वॉश। तो ये हमारा चलता है सर्दियों में, अभी आ गया तो एक एक दिन सिर्फ सोप होगा, एक दिन सिर्फ तेल होगा। और दोपहर में तक्र वगैरह लेंगे, तक्र से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं मैम, होती है ना मेरे को, मैं तक्र पीती हूँ तो मेरे को जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाता है मैम। ओह। तो अभी यहाँ से शुरू करेंगे और दीपन पाचन के साथ इसके लेने के बाद फिर हम गॉल ब्लेडर पे आएंगे। सर आगे बताएंगे आप, हम लोग भी सुने। हाँ मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे रिपोर्ट्स देख के फिर मैं बता पाऊंगा। मुझे सर मैं थोड़ा आपको रिपोर्ट सेंड कर दूंगी, मेरे पास पड़ी हुई है हाँ सारी आप मुझे रिपोर्ट्स भेजिए, मेरे मैं कल आपका पढ़ के आपको बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। और किसी को कोई केस डिस्कस करना है, बताना सर, है, पूछना है? नमस्कार सर, डॉक्टर नीरू बोल रही हूँ पंजाब से। हाँ सर हमारे पास हाँ, एक बोलिए मैम। पेशेंट आ रहे हैं। आप पहले मैम ये बताइए कि ये केस में आपको क्या लगता है? वो ठीक है, तनिका मैम के केस में आप क्या? आपने सब लोगों ने इतना बढ़िया बताया है कि मेरी तो नॉलेज इसके सामने बहुत तुच्छ है। मैंने आयुर्वेद अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो मैं इसके बारे में इतना नहीं कह सकती हूँ। मैं तो मार्गदर्शन आप ही लोगों से ले रही हूँ। ठीक है मैम, तो आप अभी क्या बताना चाहती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ सर, एक केस आपने बोला कि कोई और पूछे, तो मैं हाँ अपना एक बताइए। पेशेंट के बारे में बात करना चाह रही हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, हाँ 66 इयर्स ओल्ड मेल है। उनको अववाहु का है कंप्लेंट, और उनके डेल्टॉइड रीजन पे पेन है, और ट्रिपेजियस मसल बैक में थोड़ा पेन रेडिएट करता है, और उनका सर्वाइकल C5 C6 स्पेस रिड्यूस्ड है, और उनको हर्पीज जोस्टर का भी हिस्ट्री रहा है 1-1.5 साल पहले। तो जिस एरिया में उनका हर्पीज हुआ था, वो लाइन जो नर्व लाइन है, वहां पर भी उनको बहुत टिपिकल पेन है। मैंने उनका स्नेहन, स्वेदन, अग्नि और विद किया, उससे उनका डेल्टॉइड रीजन का तो काफी फर्क पड़ा। पोटली स्वेद भी किया उनका, पहले चूर्ण स्वेद से किया, फिर मैंने पत्रपिंड स्वेद से किया। उससे डेल्टॉइड रीजन वाला पेन तो बहुत आराम है, बाजू भी ऊपर जा रही है। डायबिटिक है बट अंडर कंट्रोल है। और लेकिन जो ट्रिपेजियस मसल वाला पीछे बैक में मिड पॉइंट वर्टिब्रल कॉलम के पास है, और वो लाइन जो हर्पीज वाली है उस पर वो पेन नहीं जा रहा है। तो रक्त मोक्षण भी किया, जिस दिन किया उस दिन बहुत उनको रिलीफ मिला, बट अगेन वो रिलैप्स हो गया, पेन वापस आ गया उनका। तो जी, आप मुझे बताइए कि उस केस में हम क्या कर सकते हैं। और आपको शॉर्टकट इलाज चाहिए कि परमानेंट? नहीं सर, परमानेंट चाहिए। तो आप ना भी सर, हर्पिस क्यों हुआ उसका हेतु निकाल के बताइए। स्निग्ध और हर्पीज उष्ण चीजें क्यों? खा रहे थे क्या? स्निग्ध और उष्ण चीज, जैसे कि वो, हाँ जी खाते, हाँ वो नॉन वेज खाते हैं। और तेल वाली चीजें ज्यादा खाते हैं क्या? नॉन वेज खा रहे हैं तो तेल वाली भी रहेगी। हाँ तो ये हेतु बंद कराइए। विसर्ग के सारे हेतु एक बार पढ़ लीजिए बुक में, काय चिकित्सा के बुक में, वो सारे हेतु बंद ठीक करा है सर, दीजिए। ऊपर से आप इनको ठीक विरेचन है, दे ठीक है। दीजिए, विरेचन। विरेचन मैंने इनको विरेचन का सीजन भी चल रहा है। मैंने इनको 12 दिन के लिए शुंठी और एरेंड, शुंठी क्वाथ बनाकर एरेंड साथ में डालकर 12 दिन के लिए विरेचन दिया था। रासना सप्तक कषाय दिया साथ। ठीक है। तो विसर्ग कम हुआ क्या पहले से? अब बताइए कि मैं अनुलोमन और कैसे दे सकती हूँ इनको, वो विरेचन ठीक और है, किस वो चीज से? ठीक है, आप त्रिवितले हम दे सकते हैं, लेकिन विसर्ग के सिम्टम कम हुए क्या? विसर्प तो 1.5 दाग साल वगैरह पहले कम हुआ? हुआ था। हाँ, नहीं सर, वो एक अभी डेढ़ कुछ भी साल नहीं है ना? पहले। अभी उनको कुछ दाग नहीं। नहीं, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं वैसा, अभी कुछ नहीं है, पर वो नर्व रीजन पर पेन है उनको। नव रीजन पे है ना, तो आप उनको ये दे दीजिए, जय मंगल रस, या ये दे दीजिए, पंचामृत लौह गुगुल दे दीजिए, और अच्छा, महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, कैशर गुगुल, लाक्षा या गुगुल, लाभा गुगुल,
इनमें से कोई एक दे दीजिए। मैंने त्रिदोषांग गूगल दिया है और पंचामृत रस उनको दिया है, 15 दिन उन्होंने ले लिया है। ठीक है। और आपके पास मेरा 101 आवर्ती वाला शीरबला तेल है क्या? शीरबला तेल से नसें करती हूँ, पहले अभ्यंग करते हैं शीरबला तेल से, नॉर्मल फिर तेल से शीरबला नहीं, तेल 101 आवर्ती। 101, हाँ शीरबला 101 तेल का नस से उनको पहले देती हूँ, फिर बाजू और बैक में मोरवीना ऑयल से स्नेहन किया है, दशमूल क्वाथ और अरिंड पत्र से स्वेदन किया है। कितना तेल नस से देती हैं आप, कितना ड्रॉप्स? 4 ड्रॉप्स दिया है सर। नहीं, 4 फाइव ड्रॉप भी ले, नहीं, 6 इससे भी नहीं होगा। ग्रेजुअली बढ़ा देती है। हाँ, उससे नहीं होगा, आपको पूरा ड्रॉपर भर के डालना होगा। 15 अच्छा, 15 नहीं दिया मैंने, ml। 6-7 ड्रॉप्स तक दिया है। नहीं, आपको ज्यादा बढ़ाना है। आपने क्या बोला, C4 C5 में भी है ना प्रॉब्लम, है हाँ ना? जी, हाँ जी, डिजेनरेटिव चेंजेस है, तो ज्यादा ड्रॉप में ज्यादा आपको डालना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, लाक्षा गुगुल आभा गुगुल देना पड़ेगा वहां पे, रीजनरेट करने। लाक्षा गुगुल और और आभा गुगुल, आभा गुगुल, आभा, इसका डोज क्या दूंगी? वो दो आप दो डिसाइड करिए। मैं सब थोड़ा बताऊंगा। पेशेंट का अग्नि कैसे है, मुझे क्या मालूम है? अग्नि उसका ठीक है सर, अग्नि बढ़िया है उसका। तो 2 BD दे दीजिए, अग्नि के हिसाब से आप डिसाइड करिए डोज। हाँ जी, अग्नि उनका ठीक है सर। तो हाँ, तो इसमें अपनी लीच अप्लाई कर सकते हैं नर्व रूट पर? हाँ, आप करिए ना, लीच अप्लाई करिए ना। ओके सर, और ठीक है उनको सर। बोलिए कि मिनिमम 4 महीना लगेगा, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा। ओके, ये ऐसा तो नहीं मैंने बोला। क्यों नहीं बोला है? सर इनमें वातज पित्त और कफ अनुबंधित मानेंगे क्या? हाँ, तो इसमें इनको ये जो दे रही है ठीक है। वो मृदुपा की जो मेरा शीर वाला तेल है, वो डालेंगे तो हाँ जी, परमानेंट ठीक हो जाएंगे पेशेंट। और मैं आपको ठीक, भेज दूंगा मैम, मैं आपको एक तेल भेजूंगा, ठीक है सर। उसको नस से दीजिए। सर, हाँ, सर और ये आप जो, शीतला तेल की दीजिए, और मुझे शतपुष्पा तेल भी चाहिए। मैं भेज दूंगा। और क्या है ना कि जहाँ पे डेल्टोइड मसल, ट्रेपेजियस मसल, जहाँ पेन हो रहा है, वहां पे हाँ, मूलीगंडा तेल ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन महाविषग्रब तेल से अभियान करिए। महाविष्कर से, ठीक है सर, हाँ, और ठीक है सर। महाविषग्रब तेल करेंगी ना तो आपके आंखों में कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप करते करते अपनी आंख को ऐसे साफ करेंगी ना तो आपको तकलीफ होगा। तो महाविषग्रब अच्छा, तेल ग्लव्स पहन के उनको अच्छे से अभ्यंग कराइए, एकदम ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अभी मैंने उनको एकांगवीर रस पे डाला है, वो सही है त्रिदोषांग। आपका, एकांगवीर भी सही है, रसराज रस भी सही है, वो सब सही है आपका। लेकिन मैं आपका चाहता हूँ जल्दी रिजल्ट आए, तो आप मेरा हाँ वाला शीर वाला तेल 101 आवर्ती वाला डालिए। पेशेंट 2 दिन ठीक है, में बोलेंगे कि मेरा पूरा ठीक हो गया पेन। ठीक है सर, सर ठीक है, मेरे को ये शीरबला और सतपुष्पा लेकिन तो पेन कम अपनी होना ही बेटी नहीं है, के लिए हमें पूरा। हाँ, और ना आप ना नस से कंटिन्यू करना है 4 महीने, तब ठीक परमानेंट ठीक होगा। अभी पेन कम ठीक करना है। ही नहीं है, पूरा परमानेंट ठीक करना है आपको। हाँ, परमानेंट ठीक करना है सर, हाँ ठीक बिल्कुल है। परमानेंट। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अगर आप ठीक करेंगी तभी ना नाम होगा कि हाँ इनके पास ऐसा केसेस ठीक होते हैं, तभी हम हाँ आएंगे। जी सर, ठीक है, नहीं आपकी गाइडेंस रहेगी तो पक्का। अब ये जहाँ कमी लग रही है तो आपने उसको ठीक किया है, जी, तो मैं फॉलो ठीक है। करूंगी और हाँ आपको जरूर ग्रुप में बताऊंगी। जी, ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। और डॉक्टर उषा ओके, सिंह मैम, आप पहुंच गए क्या पिताजी के पास? डॉक्टर उषा मैम शायद रास्ते में है, नहीं पहुंची अभी तक। और कोई केस बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? वीना मैम कुछ बोलिए आप। हाँ नमस्ते सर। शशि मैम ने हिस्ट्री बहुत अच्छी ली, मनीषा मैम ने भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट बताई। आप तो इनको मैं सखिया बोलती हैं। हाँ सखिया, सच में सखिया, आज देखी दो दो जनों को मैंने। हाँ, देखिए कितना अच्छे से केस टेकिंग करती हैं शशि मैम। और बिल्कुल, मनीष, बहुत हाँ अच्छा करती है। हाँ, और मुझे शशि मैम को पूछना है, बच्चा घर और आप एमडी कर रहे हैं ना अभी, तो कैसे कर सकती है? शशि अष्टभुजा है मैम क्या? आपसे ये पूछना चाहती है कुछ, तो शशि मैम। गई वो नहीं है, किचन में गई।
शशि हाँ मैम जी, आप हाँ हैं जी क्या? सर। हाँ जी, आपसे हाँ जी कुछ सर। पूछना चाहती हैं ये? हाँ हाँ जी मैम, शशि नमस्ते मैम, जी, बताएं मैम प्लीज। हाँ आप शशि मैम आप कैसे हिस्ट्री, मैनेज करती हैं? हाँ हिस्ट्री अच्छी ली, बहुत बहुत अच्छी ली हिस्ट्री। थैंक यू मैम, मैंने एडीएफ से ही सीखा है मैम, सर ने सिखाया है जो भी चीजें हैं मैम। और आप आप भी शशि क्या मैम आप अष्टभुजा कैसे हो मैनेज क्या? करती हैं? इतना इतना कैसा निभाओगी पूरा? एमडी किस आप चीज को में मैम? एडमिशन लिए अभी। आप एमडी भी कर रही हैं, बच्चा भी संभाल रही हैं, हस्बैंड को भी संभाल रही हैं, क्लिनिक भी संभाल रही हैं, ये सब कैसे? और सर आपको अयोध्या ऐसा नहीं, अयोध्या बेटा में मैम मिला मेरा है बड़ा हो एडमिशन। गया है, अब तो कॉलेज में चला गया, और हस्बैंड को थोड़ा सा देखना पड़ता है। उतना तो देखिए, लेडीज तो मेरे हिसाब से सब चीजें कर ही लेती हैं, क्योंकि हाँ ये बचपन से करने की आदत रहती है ना। इसलिए मैं रोड पर हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर दे रही हूँ सर। अच्छा ठीक तो है। ये चीजें मैम ओके। आप भी कर लोगे, अभी आप पैनल से जुड़े रहो, आप डेली सुनो सेशन नहीं, सर के। मैं तो हूँ, और जुड़ी हूँ मैं। हाँ हाँ, हाँ, और पिछले सेशंस भी सुनो सारे, तो धीरे धीरे आपको सुन बहुत रही अच्छे हूँ। से केस टेकिंग करना भी आ जाएगा, और सारी चीजें हाँ समझ में आने लगेंगी। क्योंकि जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो डायग्नोसिस मेनली एलोपैथ से सीखने की कोशिश करते थे ना, आयुर्वेद बराबर वाला नहीं करते थे। तो बराबर। अभी क्या है कि आयुर्वेद वाला आप निकालिए, आयुर्वेद वाले तरीके से करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है मैम, ओके मैम, अच्छा। थैंक यू मैम। और सर अभी के ये जो मैडम की केस प्रेजेंट हुई ना अभी, हाँ तो तनिका मैम। उनको, हाँ तनिका मैम की, तो तिक्तक्षीर बस्ती ले लेने से उनको आराम होगा ना? विरेचन जरूर और होगा। तिक्तक्षीर। हाँ अच्छा वो वाले केस अभी जो नीरू शर्मा मैम है, नीरू शर्मा मैम, डॉक्टर न- नीरू शर्मा मैम नहीं आपसे बात करना सर, चाहती हैं। नहीं हाँ सर, जी, तनिका मैम की मैं बोल रही थी। तनिका मैम अभी तो चली गई हैं। हाँ तो मैं बोल रही थी, मैं सुन रही थी हाँ सब। हाँ और सर पिछले के आपके रिकॉर्डेड यूट्यूब पर जो लेक्चर्स थे वो कितने अच्छे हैं। रात में मैं उठ के सब लिख रही, ये क्या मेदोपाचक, सब पाचक है ना, 5 पाचक, तो जी वो कल मैंने लिख लिए, नोट्स निकाले उनके। कितना अच्छा बताया है सर आपने। जी। मैं मुझे चाहता हूँ थोड़ा कि मैं लेट और हो गया पढ़ूं। मैं तो आपसे चाहता हूँ जुड़। कि मैं और पढ़ूं और आप लोग को और शेयर करूं बहुत सारा अरे चीज। आप तो थक जाते हो, कितना बोलते हो, 7 बजे से, सुबह 7 बजे से जी रात 9 बजे तक। जी। क्योंकि मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया तो मैं सोचता हूँ कि मुझे जितना आता है मैं सबको पढ़ाऊं। मुझे किसी ने नहीं यस पढ़ाया, मैम, मैं सर बहुत ही से ऐसे पूछिए सर दुखी कैसे था। मैनेज करते हैं इतना सब कुछ। और जमदग्नि सर ने पढ़ाया ना जी आपको? नहीं मैं कैसा? जब कॉलेज जाता था ना तो जी क्या है ना, मैं कॉलेज जाता था मुझे कोई नहीं पढ़ाता था। मुझे इतना ऐसा होता था कि कोई मुझे बताए कि ये पाचक क्या होता है, कोई नहीं बताता था। फिर बहुत मैं अच्छा पाचक, मुझे बहुत कल आपको ही देखती थी मैं। रात में 2 2:30 बजे मैं उठ के बैठी हूँ, जी 5:45 बजे तक नोट्स निकाल रही थी। अच्छा इतना। जी थैंक यू ओके, मैम। मैम थैंक यू रात्रि जागरण नहीं करना है। सर। हम और कोशिश करेंगे कि हम और अभी आप ट्रैप हो जाएंगी। अभी अगले सेशन में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस हुआ नहीं तो नहीं रात्रि नहीं, जागरण नहीं पर होगा, सवाल आ नहीं जाएंगे। होगा, नहीं होगा। तो अरविंद सर को सुनना है तो दिन में सुनना है, माफी नहीं है रात्रि जागरण के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक ठीक यू। है। अच्छा, तो गुड अभी नाइट हम सर। सेशन बंद करते हैं। एक मिनट, डॉक्टर उषा सिंह मैम आप घर पहुंची हैं क्या? आपके पिताजी के पास पहुंची है कि नहीं? उषा सिंह मैम शायद ट्रैवल ही कर रही हैं। अच्छा शशि मैम कुछ बोलना चाह रही हैं। शशि मैम हाँ सर, मैं वही कह रही थी कि मैं कुछ भी बोलिए एडीएफ आप। के सेशन सुनती हूँ, अलग से लिखती हूँ, अपना नोट्स भी बनाती हूँ, बट मैं रात्रि जागरण नहीं करती हूँ। और वाकई सर, आपकी जो पुराने लेक्चर में देखो रोड पर आवाज आ रही होगी। जी हरी एक्चुअली हरीश मैं बत्रा जी। सेंटर से निकल कर ना मंदिर जाती हूँ, तो मंदिर मूर्त थोड़ा के बाहर नीचे आवाज ही। आता है। हाँ, तो पुराने सर लेक्चर जितने हैं वाकई बहुत अच्छे हैं। मतलब जिन लोगों को भी अपने आयुर्वेद के कंसेप्ट क्लियर करने हैं, अभी तो जो सुन रहे सुन ही रहना है, ये तो लाइव सेशन है, बट पिछले भी सुनेंगे तो वाकई बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि बहुत सारी व्याधियां हैं जिसमें हमारा टोटल अप्रोच एलोपैथ वाला रहता है, तो उसमें अगर आयुर्वेद का अप्रोच बनाना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ो सारी चीजें फिर से। जैसे हमें खुद ही लगता है कि अभी कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत किया है, दीपन पाचन अनुलोमन बस समझ में आया है,
तो धीरे धीरे तो सर वाकई आपके लेक्चर बहुत अच्छे हैं, तो मतलब और वो मैम पढ़ाने का जो ये तरीका है वो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया मैम। गॉल ब्लैडर का जो है ना, हम लोग मैक्सिमम पेशेंट रखते ही नहीं थे, 3 to 5 के अंदर रख के बाकी को सर्जरी के लिए भेज देते थे। वो लेकिन तो मैम अभी मेरे गॉल साथ था, ब्लैडर मैं का रीनल कैलकुलस वगैरह का पेशेंट भेज देती थी। मेरे हस्बैंड का खुद रीनल कैलकुलस का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उनका 2002 रीनल में का हुआ तो है। खैर क्योर कर लेते थे, बट गॉल ब्लैडर का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ है धीरे धीरे, और एकदम कॉन्फिडेंस आ गया ना कि कुछ भी कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो भाई जो है उसका पेशेंट की फॉलो नहीं करने की वजह से अच्छे से इसलिए नहीं हो पाता। बट अभी बहुत अच्छे से सर ने सब कुछ क्लियर करा दिया है, और हम हाँ लोगों वो को तो है। एनर्जेटिक भी बना दिया है, 3-3 घंटे पढ़ने के लिए भी बना दिए हैं, पूरा घर गृहस्थी क्लिनिक बाल बच्चे सब करके, ड्राइविंग वाइविंग सब करके, इसके बाद भी सर एक चीज और बताऊंगी कि मैम नशा इस बार मैंने गरबा भी क्या। किया है, सर्वाइकल होते हुए भी, और लीजेंडरी का अवार्ड भी लिया है गरबा में सर्वश्रेष्ठ अरे का। वाह, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो शशि कॉन्ग्रेचुलेशन। मैम को डाली थी, थैंक थैंक यू सर। हाँ मैम फुल डाला टाइम देखा तो जो मैं, जो मतलब 19 लाइफ ऐसे जो जीना चाहिए। 20 जी जो 20 एज की थी ना, लेडीज गर्ल्स, उनके साथ में फुल वाह 45 मिनट्स का। जी बहुत सही वाह। मैम। आप लिखा करो ना, तो देखो ये आयुर्वेद का है दम। हाँ, आयुर्वेद का दम है, और सबने कहा है कि मतलब डॉक्टर होते हुए भी क्लिनिक चला के इसके बाद भी आना, और फुल्ली ड्रेसअप में भी, मेकअप में भी, और इसमें भी गरबा में भी, सारे स्टेप में सब में मिले, तीनों प्राइज मिले मेरे को। वाह, वाह कितना अच्छा, मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू मैम सर। ग्रुप में डालिए ना कि आपने कैसे प्राइज लिया, जी किसका ग्रुप में सर? डाल दीजिए। हम अनुरिता मैम का जी तो जी डालते ही है ना प्राइज लेते हुए, आपको जो प्राइज मिला ठीक तो है, फोटो डालिए ना ग्रुप मैं में से। शशि मैम को बस शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि अब ये हमें मैटर कर से दीजिए, थोड़ा अलग हो हमें रहा भी देखना है, है। जी हमें भी देखना है आपको कैसे प्राइज मिला। ठीक है ठीक है। सर। मैम हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, आप देखना बहुत एनर्जेटिक, बहुत मतलब कॉन्फिडेंट। और मैम जब बताते हैं, मैं सही बता रही हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हर ट्रीटमेंट लगता है टू द पॉइंट। जैसे हम लोग बताते हैं ना, अभी भी उसमें एक हेजिटेशन है, बट आप बताते हो तो नहीं लगता है, ये सटीक है बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है मनीषा सर, मैम आप ठीक फोटो है। डालिए, हमें देखना है आयुर्वेद से आप कितना एनर्जेटिक है। और हरीश ठीक बत्रा है सर, आप सर। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, डॉक्टर हरीश नहीं जी कुछ सर, बोलना चाहते हैं? सर मेरे को ये बोलना था सर, आयुष दर्पण से जुड़े हैं ना सर, सारे एमडी हो जाएंगे। हाँ, तो अभी हो ही रहे ना, हाँ सर, देखिए शशि मैम, ये तो है शशि ही। मैम तो सुन सुन के पास हो गई, इतने अच्छे मार्क्स आ गए, अभी तो एडमिशन भी होने वाला है मैम का, हाँ हो सर, गया। जो एमडी हो गए वो भी तो आगे होंगे ना कुछ ना कुछ सर। जी, अभी अरविंद सक्सेना सर को करा दीजिए सर, अच्छा, एमडी। वो पता नहीं करेंगे ठीक है, अरविंद सक्सेना सर एमडी नहीं है क्या? एमडी नहीं है शायद। ठीक है। जबरदस्त नॉलेज। हाँ, तो सर अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, फिर अब हम कल मिलते हैं सुबह 7 हाँ बजे। सर। आप लोग खा पी के सो जाइए प्लीज, ठीक है? सर तो मेरी अभी वो स्पाइडर वेन्स की रिक्वेस्ट प्लीज जरूर कंसिडर कीजिएगा। मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ, हमारे सर को बोलिए ना, नवीन सर को मैसेज करिए, मैम नवीन ग्रुप में सर डालो। को आप मैम पर्सनली आपकी एज मैसेज करिए, कितनी मैं है? तो कभी भी रेडी हूँ, कुछ भी पढ़ाना। मैं 55 इयर्स की हूँ। मेरा बेटा अभी अच्छा जस्ट BMS ग्रेजुएट हुआ है। आप डॉक्टर नीरू अच्छा। मैम, आप एक बार अपना चेहरा दिखाइए, हमें देखना है, मैं फिर मैं। अभी नाइट ड्रेस में हूँ सर। अच्छा, तो हम कल कोई बात आपका नहीं केस, मैम, कोई बात नहीं, हमें तो आपको देखना है ना, 55 प्लस देखिए है आप। हमें असली में आपका केस टेकिंग भी करना है, स्पाइडर वेन्स क्यों हुआ। मेरा नहीं है सर, मेरा एक पेशेंट है। अच्छा, मैम मेरा आप ठीक है, पेशेंट आयुर्वेद ठीक से है, जुड़िए, मैं कल लेक्चर ले लूँ और क्या? अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल सर, सोच में बहुत बढ़िया, बहुत एक जोश आ गया है, एक एंथुजियाज्म बहुत हो गया है, सीखने की जिज्ञासा बहुत हो रही है, और ये रहता है कि अरे इतने साल पहले क्यों नहीं किया। हम तो कोशिश करते हैं मैम, बाकी तो भगवान की मर्जी है, जो भी चीज हो रहा हाँ है जी भगवान सर, की इच्छा ये से हो रहा है। भगवान की तरफ से ही कुछ इंडिकेशन आती है। बेटा निकल कर आया है तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं आयुर्वेद में आई हूँ।
उत्तर बस्ती वगैरह किया है मैंने। मेरे 4-5 पेशेंट जो हैं सेकेंडरी स्टेरिलिटी के प्रेग्नेंट हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा मैम। एक तो मिनट, ये डॉक्टर उषा सिंह मैम आप पहुंच गए अपने पापा के पास? डॉक्टर उषा सिंह मैम शायद नहीं पहुंची अभी भी। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं मैम। अब हम कल मिलेंगे सुबह 7 बजे अष्टांग ठीक है हृदयम का सर, सेशन में। पहुंच गई हूँ मैं। अच्छा, तो अभी जस्ट अच्छी हूँ, तो मैंने उषा बोला सिंह तो मैम आप आपको अपने सब पापा को दिखाइए, हमें देखना है। एक ये उषा सिंह मैम के पापा कैसे हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं। हाँ, इनको पूछिए कैसा लग रहा है इनको। ऐसा क्या लग रहा है आपको, कल बताइए सर। से आज क्या इम्प्रूवमेंट लग रहा है। जी? कल क्या से हुआ आज, मोशन हुआ आपको? 3-4 बार लूज मोशन हुआ, क्या हुआ? नॉर्मल मोशन हुआ 3-4 बार, और पेशाब का? जो कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप बताइए सर को, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब और भूख बढ़ा क्या आपको कल के दवाई से? भूख 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 तो अभी नहीं बढ़ा है। अच्छा, और आपको बुखार है क्या आज पूरा दिन? तो रहे। बुखार 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 सर अभी चेक करूंगी, मैं बताऊंगी आपको। कल 99 था, परसों 100.1 था, कल 99.5 था। आज अभी आई हूँ तो मैं सब चेक करूंगी कितना क्या है सब कुछ। ठीक है, आप चेक करिए 3-4 दिन में या 7 दिन बाद आप चेक कराइएगा। ठीक है WBC नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ठीक है, सर। आप जो जो सिम्टम बताई थी उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है आप रोज एनालिसिस करिए और हमें बताइएगा। जी 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 सर, ठीक है, ओके ठीक सर, है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, अब गुड हम नाइट सेशन एवरीवन। बंद करते हैं, सुबह 7 बजे हम लोग करेंगे अष्टांग हृदयम का टीका वचन। तब तक के लिए खा पी के सो जाइए। थैंक यू सभी लोगों को, प्रणाम सभी लोगों को।